हेलो स्टूडेंट, अतिरेक मांग किसे कहते हैं? अतिरेक मांग यानी कि उसका दूसरा नाम है स्फीतिक अंतराल। यानी कि अतिरेक मांग और स्फीतिक अंतराल समान होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको अतिरेक मांग के विषय में बताएंगे कि अतिरिक्त मांग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस डिमांड। व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एग्जाम में अक्सर इस बारे में पूछा जाता है, अतिरिक्त मांग किसे कहते हैं। तो स्वागत है आपको मेरे चैनल में। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लास्ट तक देखिएगा पूरी वीडियो को, तब तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा अतिरिक्त मांग का अर्थ क्या है, अतिरिक्त मांग क्यों उत्पन्न होती है, और उसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को भी सही तरीके से समझ पाएंगे। अतिरेक मांग क्या होता है? एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी भी अर्थव्यवस्था में उस अर्थव्यवस्था की कुल मांग उसकी कुल पूर्ति से अधिक होती है। यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी भी देश के जो पूर्ण रोजगार का स्तर होता है, तो पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले ही जो है यहाँ पर संतुलन स्थापित हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूर्ति का स्तर जो है एक सीमित होता है। पूर्ण रोजगार के स्तर पर अगर आपकी पूर्ति जितनी होती है उससे अधिक मांग होने पर पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाती है, यानी कि पूर्ति अपनी जगह पर स्थिर हो जाती है, उसकी एक सीमा होती है। उससे भी ज़्यादा अगर आपकी मांग होती है तो पूर्ति से की तुलना में जितनी ज़्यादा अधिक मांग होती है उसी को ही अतिरेक मांग कहते हैं या अधिक मांग कहते हैं। तो इसको थोड़ा सही तरीके से समझें। कहते हैं अतिरिक्त मांग वह दशा है जिसमें सामूहिक मांग यानी कि एडी एग्रीगेट डिमांड अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की आवश्यक सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है। जितनी पूर्ति होनी चाहिए, जितनी मांग होनी चाहिए पूर्ण रोजगार स्तर पर, उससे अधिक मांग हो जाती है। ऐसे में एक्सेस डिमांड अतिरिक्त मांग का मतलब होता है एडी इज ग्रेटर देन एएस। तो जितना भी इन दोनों का जितना भी अंतर आएगा उस अंतर को अतिरिक्त मांग कहते हैं, और इसी अंतर को जो है स्फीतिक अंतराल भी कहा जाता है। अब क्या होता क्या है कि जहां पर हमारे जो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, पूर्ण रोजगार स्तर होता है। पूर्ण रोजगार स्तर कहां से? एक ऐसा स्तर जहां पर एडी इक्वल टू एएस होता है, एडी इक्वल टू एएस होता है। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रोजगार से पहले ही एडी जो है, पूर्ण रोजगार के बाद जो है एडी निकलता है। और यूं कहें हम इसको कि ये जो है हमारा एएस है। नॉर्मली इस बिंदु पर हमारा ई होना चाहिए, यहां पर ये हमारा एडी है। इसको हम कहेंगे, इस बिंदु को हम कहेंगे पूर्ण रोजगार का बिंदु, पूर्ण रोजगार, क्योंकि यहाँ पर जो है एडी इक्वल टू एएस होता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में जितनी डिमांड है एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पर ना होके एग्रीगेट डिमांड है यहाँ पर, तो कितना गैप हो जा रहा है? ये जो पॉइंट है यानी कि ई होना चाहिए। एक्चुअल में कहां पर है? ये वाला बिंदु है E1, ये हमारा Q P P1। तो ऐसे में जो E और E1 के बीच का जो गैप होता है इसी को हम कहेंगे अतिरेक मांग या अतिरिक्त मांग, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल पॉइंट यहाँ होना चाहिए, दिस पॉइंट होना चाहिए E पर, जहां पर एडी और एएस बराबर है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर पर जितनी भी पूर्ति है उससे अधिक पूर्ति हम नहीं कर सकते, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों का संपूर्ण उपयोग कर लिया गया है तो उतनी ही वस्तु का उत्पादन होगा। ऐसे में मांग अधिक होने पर पूर्ति तो बढ़ती नहीं है। इससे होता क्या है कि वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, यानी कि मजदूरी का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि जो प्राइस है प्राइस में वृद्धि होने लगती है। इससे होता है कि देश में स्फीतिक अंतराल यानी कि महंगाई बढ़ने लगती है। लेकिन फायदा होता है लोगों में, रोजगार का जो दर होता है, रोजगार में वृद्धि होती है और मजदूरी दर में भी वृद्धि होती है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं, जब एडी और एएस से अधिक हो तो उस स्थिति को अतिरिक्त मांग की स्थिति कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, रोजगार एवं कुल पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि साधनों का संपूर्ण उपयोग कर लिया गया। हम ऐसे मानते हैं
कि पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जहां पर देश के संपूर्ण साधनों का उपयोग कर लिया गया है, उससे अधिक वस्तुओं का उत्पादन या रोजगार का उत्पादन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कुल पूर्ति और रोजगार को स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट, स्फीति अंतराल बराबर होता है सामूहिक मांग माइनस सामूहिक पूर्ति, यानी कि एक ऐसा जहां पर पूर्ति और मांग के बीच में जो अंतर होता है, यानी कि मांग से एडी से एएस को घटाने का दोनों का जो अंतर होता है उसे इन्फ्लेशनरी गैप या फिर स्फीति अंतराल कहते हैं। तो ये दो गेस के पॉइंट। अब हम समझेंगे इसके कि आखिर ये ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती है, यानी कि एडी के अतिरिक्त मांग के उत्पन्न होने के कारण, अतिरिक्त मांग के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से कारण है जिसके कारण से अतिरिक्त मांग की उत्पत्ति होती है, जिसमें सबसे पहले है नंबर 1, सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सरकार ने अगर अपने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किया, उससे जो है लोगों की आय में वृद्धि होती है, वह वस्तुओं की मांग अधिक करने लगते हैं, जिससे पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है, अतिरिक्त मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2, करों में कमी। अगर लोगों की करों में टैक्स में कमी कर दी जाए तो लोगों के पास व्यय योग राशि अधिक बचती है, और जितना व्यय योग राशि उसके बाद अधिक होगी उससे उसकी मांग भी अधिक होती चली जाती है। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, साख का विस्तार। साख का विस्तार का मतलब होता है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख में वृद्धि करना या फिर उधार या कर्ज की सीमा को बढ़ाना। जब लोगों के पास साख के द्वारा अधिक पैसा जाएगा तो वो जो है मांग भी अधिक करेगा, और देश की जो कुल मांग उसकी कुल पूर्ति से अधिक हो जाएगी, जिससे देश में अतिरिक्त मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ये तो रहे इसकी। अब एक पॉइंट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि देश में अविस्फीतित अंतराल की स्थिति अच्छी है या फिर अस्फीतित अंतराल में। थोड़ा सा मैं बता दूं, स्फीतित अंतराल एक ऐसी दशा है देश में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, यानी कि यहाँ पर जितनी वस्तुओं की मांग की जाती है उससे अधिक उसकी पूर्ति होती है, यानी कि सही वस्तु की बिक्री नहीं होती। दूसरी स्थिति, पहली स्थिति में बेरोजगारी बढ़ती है क्योंकि उत्पादन में पूरा विक्रय नहीं हो पाता है, तो देश में बेरोजगारी की स्थिति बढ़ने लगती है। दूसरी स्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के बाद भी उससे मांग आगे बढ़ जाती है। ऐसे में रोजगार की दर बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन जो है लोगों को रोजगार नहीं चलता है। तो दोनों में अगर तुलना करें तो स्फीतिक अंतराल अविस्फीतिक अंतराल की तुलना में देश के हित में होता है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पर जो है समस्याएं हैं, लेकिन दोनों में तुलना करें तो स्फीतिक अंतराल अविस्फीतिक अंतराल की तुलना में कम हानिकारक होता है।